निर्वाचित मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया हमारे समर्थन में दिल्ली पहुंचे, रैली को संबोधित किया। आज भी उन्होंने भाभी जी से बातचीत करके उनसे हाल चाल पूछा, सुनीता भाभी से। तो मैं इसके लिए विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं आपका। और जिस तरह से दिल्ली में भी ऑपरेशन लोटस शुरू कर दिया गया है, आपने देखा किस तरह से हमारे एक मंत्री को, जिस पे पहले ईडी का छापा पड़वाया गया और बाद में उसको इस्तीफा देने का दबाव बनाया गया। इस लड़ाई में आपने हमारा साथ दिया। फिर से मैं आपकी पार्टी का और आपका हृदय से आभारी हूं। ये 2024 का चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है। ये भारत के लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, बाबा साहब के संविधान को बचाने का चुनाव है और समाज के वंचित, पिछड़े, शोषित लोगों के अधिकार जो छीने जा रहे हैं, देश के नौजवानों को बेरोजगारी के दलदल में जो धकेला जा रहा है, हिंदुस्तान को जो महंगाई की चपेट में लिया जा रहा है, उससे बचाने का चुनाव है। ये 24 का चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है। ये एक तानाशाह हुकूमत के खिलाफ लोगों को लामबंद करने का भी चुनाव है। और मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं अखिलेश यादव से, और वो कह रहे हैं कि भाई साथ आ गए हैं, हमारा समर्थन किया है। ये इस तरह की तस्वीर वो कांग्रेस नेताओं के साथ भी, मुझे लगता है उस मंच पर तो एक एकजुटता की तस्वीर आई थी। अब वो अखिलेश यादव के साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई एकजुटता है। हाँ, बाढ़ का पानी जब होता है ना, हाँ, तो सांप, नाग और नेवला दोनों एक ही जगह अपनी जान बचानी है ना। तो यही कारण है कि ये सारे के सारे इकट्ठे क्यों हो रहे हैं। ये कोई भी पार्टी, देखिए जो भी पार्टी इस चुनाव में हारेगी, सबसे भारी ये अस्तित्व पर उनका संकट है। समाजवादी पार्टी ये तीसरी बार बड़ी चुनाव हारेगी, उसके अस्तित्व पर संकट है। कांग्रेस पार्टी अपने राजनीतिक जीवन के न्यूनतम पर आने जा रही है, ये उसके अस्तित्व पर संकट हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी इससे उबर नहीं सकती है। तो ये संकट है। इस संकट से आप कैसे बाहर निकलेंगे। आम आदमी पार्टी जो राजनीतिक मूल्यों को बात लेकर के कही थी, हम पूरी राजनीति की धारा बदल देंगे, हम एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स देंगे। और जो आदमी गटर साफ करने के लिए निकला था, वो गटर का हिस्सा बन गया। आप सोचिए, लोगों को तो कांग्रेस के पतन होने में कम से कम 70 साल लगे, लेकिन आम आदमी पार्टी तो 10 साल में ही निपट गई। वो सारे जितने इल्जाम, सेक्सुअल हैरेसमेंट से लेकर के इनके सेक्स स्कैंडल में इनके मंत्री जेल में चले जाते हैं, शराब में इनके मंत्री जेल में चले जाते हैं, जल घोटाला इनके दरवाजे को ये नॉक कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी का और उसका भी थेथरई ऐसा, हट ऐसा, राजनीतिक हट ऐसा कि ये कोई गिरोह जैसा ही काम है कि भाई हम तो जेल से चलाएंगे, हमारे लिए तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन की एक परंपरा भी होती है। हर देश जो होता है संवैधानिक मूल्यों से चलता है। देखिए, मैं एक बात बताऊं कि जो खबर इस वक्त आ रही है वो ये कि जो पूर्व मंत्री हैं राजकुमार आनंद, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है और ये चिट्ठी में कहा है कि आपके जो बड़े नेता हैं वो भ्रष्टाचार करते हैं और भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे हुए हैं। ये उस व्यक्ति की चिट्ठी है जो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ा रहा। शिवम, आप मुस्कुरा रहे हैं, मैं आपके पास इसके बाद आ रही हूं, लेकिन ये बहुत बड़ी एक तरह से चोट है आम आदमी पार्टी के लिए कि एक मंत्री जो उनके साथ रहे वो ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के दलदल में फंस गए हैं। भ्रष्टाचार का दलदल जिसके अंदर आम आदमी पार्टी के सभी नेता फंसे हुए हैं। क्या ये बहुत ज्यादा घातक है? शिवम, आप इसकी बात कर रहे थे, लेकिन राजकुमार आनंद का ये पत्र और ये खुलासा ये करना इस वक्त अरविंद केजरीवाल के लिए ये बहुत बड़ा सेटबैक है। देखिए, चाहे वो राजकुमार आनंद का विषय हो, चाहे और तमाम लोगों का, मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को तो आप बाद में जवाब दे देना, पहले अपने लोगों को ही जवाब दे दीजिए। आने वाले समय में जो स्थिति आम आदमी पार्टी की होने वाली है ये पूरा देश देखेगा, क्योंकि हालात ऐसे क्रिएट कर दिए हैं दिल्ली जैसे राज्य में, जहां पर मुझे लगता है कि अलग अलग सरकारें रही। अगर शीला जी रही तो उस समय पर अटल जी रहे, लेकिन उसके बाद सरकारें बदली, तमाम तरह की चीजें रही, लेकिन कभी ऐसी हालात कभी नहीं हुए आज तक। मैं मानता हूं हर किसी पर इस देश में आरोप लगे हैं, बड़े बड़े नेता जेल गए हैं, लोगों ने इस्तीफे
इस्तीफे दिए हैं, मुख्यमंत्रियों ने इस्तीफे दिए हैं, लेकिन वही है कि जिस तरीके की अराजकता और जिस तरीके का माहौल दिल्ली में पैदा कर दिया है आम आदमी पार्टी ने, वो दिन दूर नहीं है कि पार्टी तो टूटेगी ही टूटेगी। लेकिन आने वाले समय में एक और चीज मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर करना चाहता हूं जो अभी अरविंद ये संजय सिंह और अखिलेश यादव ने की है। आप देख रहे हैं कि जो लगातार इस देश के प्रधानमंत्री कहते आए हैं कि एक अकेला सब पर भारी, आप भी देख लीजिए भ्रष्टाचार में जितने भी लिपे पुते लोग हैं वो कहीं ना कहीं सारे के सारे इकट्ठे होकर एक मंच पर पहुंच गए। वो अलग बात है कि चाहे वो ममता बनर्जी हो, उनकी नाराजगी कांग्रेस से है, लेकिन मजबूरन डर के मारे आपस में इकट्ठा रहना है क्योंकि अल्टीमेटली तो घोटालेबाजी है और सब पर ही चार्जेस हैं। चाहे वो समाजवादी पार्टी का विषय रहा हो, उनका कभी भी कांग्रेस से नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं एक बार फिर बता दूं, राजकुमार आनंद ने चिट्ठी लिखी है जो मंत्री रहे आम आदमी पार्टी के, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया, उन्होंने कहा मैं बीजेपी ज्वाइन नहीं कर रहा हूं, लेकिन उन्होंने अब ये बात जो कही है कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के दलदल में फंस गई है। बहुत से ऐसे लोग हैं, एक पूरी फेहरिस्त है जो आपसे अलग होती रही और उसके बाद मोर्चा खोलती रही ये कह के कि जिससे हमने शुरुआत की थी वो अब नहीं रहा है, और ये बहुत बड़ा हमला है। संजय जी ये जरा देख लीजिए, ये जो आज हमला हुआ है, मैं एक बार आ रही हूं प्रोफेसर आगे। संजय मिश्रा जी, ये बहुत अच्छी खबर नहीं है पार्टी के लिए। देखिए, राजनीति के अंदर एक परंपरा रही है कि जब हम दल बदलते हैं या किसी दल को छोड़ते हैं तो स्वाभाविक रूप से है पूरा देश, पूरी जनता जानती है कि हमें कुछ कहना होता है कि मैंने अपने दल को क्यों छोड़ा है और क्यों बाहर जा रहे हैं, ये होगा। अब ये मंत्री जी बताएंगे, पूर्व मंत्री जी बताएंगे, पूर्व आम आदमी पार्टी के नेता जी बताएंगे, और आगामी जिस दल में जाएंगे उसके नेता बताएंगे कि उनकी आज की बयान की मजबूरी है। मैं तो कहता हूं ऐसे आदमी को खड़ा करवा के पूछना चाहिए, जब तक तुम मंत्री के पद पे थे क्यों चुप थे? फिर ये तो जनता के साथ गद्दार हैं ऐसे लोग। तो आपने पूछा था क्या? ये गद्दार है फिर तो जनता के लोग कि जब आपके नेतृत्व में जब वहां पे गलत काम हो रहा था, जब आप वहां बैठ करके क्या कर रहे थे, नरेंद्र मोदी के दिए हुए आलू के पकौड़े तल रहे थे, जब आपने क्यों नहीं बोला? ये भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र में जब तो कभी सवाल जवाब नहीं किया। पंजाब से लोग आ गए, दिल्ली से लोग आ गए, आने वाले समय में पार्टी नहीं बचेगी भाई। पहले ईडी के रेड के बाद उनका सारा ज्ञान खुलता है, उसके पहले क्यों नहीं ज्ञान खुला? अंबेडकर जी की याद उसके पहले क्यों नहीं आई? अरविंद केजरीवाल और उनके सारे मंत्री भ्रष्ट हैं, वो पहले क्यों नहीं याद आया? तो त्यागी जी समझो बात को। आप भी यदि कल नहीं, आप समझाइए अपने लोगों को, मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है। पंजाब के सांसद को समझाइए, दिल्ली के मंत्री को समझाइए, कल और भी लोग छोड़कर जाएंगे उनको समझाइए। अब एक आदमी जो राजनीति बदलने आया था वो इतना बदल गया कंचना जी जुड़ गई। कंचना जी को ले लीजिए। कंचना जी, आपने धोखा दिया आज हमें, ये बहुत गलत बात है। आज इतनी देर में आप जुड़ी हैं शो में, ये सही चीज नहीं है। देरी कर रही हैं आप, ये चुनावी देरी तो नहीं है, सिर्फ शो की देरी है। सुचरिता जी पूरा डिटेल बताएंगे तो ऐसा लगेगा कि धोखा हमने नहीं दिया, धोखा आपके साइड से हुआ है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश की कि इस पर जुड़े, और हमने सुना भी बहस को, और मैं सुन भी रही थी पहले। लेकिन मैं कुछ यहाँ जवाब देना चाहूंगी कि आज मेरा सवाल भी है और जवाब भी है। यहाँ पर जितने भी भारतीय जनता पार्टी के तरफ से पक्षधर है, मैं सबसे पूछ रही हूँ कि आप बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 20 से ज्यादा रैलियां आपने देखी और उनके भाषण को सुने। आप बता दीजिए कि कहाँ पर मोदी जी एकदम खुलकर महंगाई, बेरोजगारी इस सब पर बात कर रहे हैं? कहाँ पर वो कह रहे हैं कि हमने इतना रोजगार दे दिया, हमने ठीक है इतना महंगाई कम कर दी, लेकिन आज इस समय में 45 साल में सबसे ज्यादा महंगाई है। तो जो प्रधानमंत्री जी कहते थे कि महंगाई का मान नहीं निकलता, भाई प्रोफेसर रागी डिसएग्रीज हो गया कि महंगाई का क्या बोल रहे हैं आप? वो कह रहे हैं डेटा दीजिए। वैसे कंचना जी डेटा के साथ आती हैं, लेकिन कंचना जी वो कह रहे हैं डेटा दे दीजिए। नहीं, मैं बता दूं। आप कैसे कह रही हैं? मैं बता दूं कि एवरेज महंगाई जो है यूपीए के समय जो है वो 10.4 थी। अभी की महंगाई जो है, जबकि आपको खाने सब्जियों का दाम बहुत आगे बढ़ गया, रॉकेट प्राइसिंग जिसको हम कहते हैं, अभी हो गया है। इसके बावजूद भी 5.6% है, तो बहुत ही नीचे ही इसको माना जा रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट जो है, अनएम्प्लॉयमेंट 70 साल की सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 8.6% पेट्रोल डीजल के दाम जो रेटिंग के समय ये 6.1% है। तो ये जो नेताओं की जुगलबंदी जो होती है ना, जुगाली, दुनिया में अभी 40 साल पहले 40 सबसे ज्यादा अच्छा कंचना जी को